ब्रज का बंदर बनना भी कहां आसान है। आज के इंसानों से ज्यादा समझदार हमारे वृंदावन के बंदर हैं। आप लोगों में से वृंदावन कितने लोग गए हैं? जितने लोग वृंदावन गए हो हाथ खड़ा करो। तो आप लोगों ने एक दृश्य देखा होगा, जब वृंदावन पर जाते हैं तो यदि किसी व्यक्ति की आंखों में चश्मा होगा, बंदर ने देख लिया, पीछे से आएगा, कंधे पर बैठेगा और चश्मा निकाल करके ले जाए। अब पहले के बंदर तो बिस्कुट में मान जाते थे, अब आज के बंदर को फ्रूटी चाहिए, बिस्कुट से काम नहीं चलेगा। जब तक आप उसको फ्रूटी नहीं दोगे ना, तब तक चश्मा देने वाला नहीं। बंदर भी कहता, बात तुम फ्रूटी पियो, तुम माजा पियो, तुम कोका कोला पियो और हम सूखे बिस्कुट, काम नहीं चलेगा। लेकिन मेरे ब्रज के संतों का भाव है कि बंदर ने चश्मा क्यों निकाला? चश्मे से बंदर की दुश्मनी क्या है? मानो बंदर कहना चाहता है, रे पगले, तू अपने घर से श्रीधाम वृंदावन में राधा माधव का दर्शन करने के लिए आया है, लेकिन जब तक तेरे आंखों के ऊपर ये नकली आंखें होंगी, तब तक तू राधा माधव का दर्शन नहीं कर पाएगा। ये नकली आंखों को तोड़ करके फेंक दे और अंदर की आंखों को खोल करके दे, तुझे ब्रज के कण कण में राधा माधव का दर्शन होगा। इसलिए मानो वो बंदर आपका चश्मा निकाल कर तोड़ करके फेंक देता है। नकली आंखों की जरूरत नहीं है वृंदावन। वृंदावन में अंदर के आंखों को खोलने की जरूरत है। नकली आंखों को वृंदावन में लेकर के जाओगे तो आपको राधा माधव का दर्शन नहीं होगा। आपको वृंदावन में चारों तरफ केवल लूटपाट ही दिखाई देगी। अरे वृंदावन में पंडे लोग इतना करते हैं, वृंदावन का यमुना का जल पूरा गंदा हो गया। वृंदावन में चारों तरफ व्यापार ही व्यापार हो। नकली आंखों को लेकर के जाओगे तो सिर्फ ये नजारा दिखाई देगा, लेकिन अंदर की आंखों को खोल करके तुम ब्रज का दर्शन करोगे ना, तो ब्रज से कभी वापस लौटने का मन नहीं करेगा। मन में केवल एक ही आकांक्षा होगी, हे किशोरी जी इतनी कृपा करो कि मैं शेष जीवन इस ब्रज की तलहटी में, ब्रज की रज में, यमुना के तट पर, गिरिराज के तलहटी में व्यतीत। बंदर दूसरा काम करते, यदि आपके पैंट के पीछे की जेब में पर्स रखा है और बंदर की नजर पड़ गई तो तुरंत पर्स निकाल करके ले जाए, ऊपर बैठेगा, 500 के खरखरे के नोट निकालेगा और आपके सामने फाड़ करके फेंकेगा। हम उस 500 के नोट को देख करके रोते हैं और बंदर बड़े मजे से फाड़ता है उसको। क्यों? मानो ब्रज का बंदर कहना चाहता है कि इस ब्रज के अंदर लक्ष्मी का निवास नहीं है। लक्ष्मी भी यमुना के उस तरफ बेल वन में टकटकी लगा करके ब्रज में आने का इंतजार कर रही है और तुम इस माया को लेकर के यहाँ पर आए हो। जब तक ये माया तुम्हारे साथ रहेगी तब तक ये राधा कृष्ण से आपको मिलने नहीं देगी। इसलिए माया को फाड़ करके फेंक दो और राधा माधव को कण कण में दर्शन। ब्रज के जो बंदर हैं ये परमहंस है। ब्रज के बंदर साधारण नहीं, इसलिए इंद्र कहता है कि मुझे बंदर बना दो।